12/9/2024। मीठे बच्चे, ब्राह्मण हैं चोटी और शूद्र हैं पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। कौन से मनुष्य? कौन सी पुरानी दुनिया? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया जो बन गई है, जो पहले किसने स्थापन की थी? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ही स्थापन की, लेकिन एक बार बनाई बिगाड़ दी, दूसरी बार बनाई बिगाड़ दी। क्यों? तो मनुष्य क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? क्या बताते हैं मामा? क्या कायदा है इंद्रप्रस्थ का? हाँ, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवीय राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो। परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। याद नहीं करेंगे और ब्राह्मण शूद्र बन जाएंगे तो वो दुनिया कैसी बन गई? पुरानी बन गई ना। फिर उसका विनाश करने के लिए भी किसको आना पड़े? कोई बाप का बच्चा है, बिगड़ गया, तो उसको सुधारने की ड्यूटी भी किसकी? उसी बाप की है या पड़ोसी की है? तो फिर पहले स्थापना, फिर विनाश, उसके बाद जो रह जाए उनकी पालना। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। इसका मतलब डायरेक्शन दिया होगा किसको? ब्राह्मणों को ना, शिव बाबा ने, कि मुझे याद करो। लेकिन ना किया तो फिर क्या हो गया? शूद्र बन गए, पुरानी दुनिया बन गई। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो कि यह दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां यह फिर क्या कहती है? विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। इस विनाश में क्या नूंद है? क्या बोला? और आम दुनिया की इसी में ही भलाई है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं। सदैव याद में कोई रह ना सके, फिर भी रोज कहते रहते हैं। खुद ईश्वर तुमसे कहते रहते हैं कि मुझे याद करो, और फिर क्या कह रहे हैं? जानते भी हैं बाप की सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। और एक की भी कर्मातीत अवस्था हुई तो क्या होगा? क्या बोला? विनाश की शुरुआत तो हो जाएगी ना। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बायजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा, चोटी,
ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है, तुम हो ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को और शूद्र पैर को। ब्राह्मण किसको कहते हैं? चोटी को। फिर देवताएं किसको, क्या बोल रहे? मुख को। फिर क्षत्रिय आउट, भुजाओं को। फिर नेक्स्ट वैश्य पेट को और शूद्र पैर। कहाँ होता है पैर का कनेक्शन? कहाँ है? धरती के साथ कनेक्शन है ना, वरना देह भान की मिट्टी में कौन पैर रखता है? पैर ना। या मस्तक, मस्तक में कौन होता है? आत्मा। तो आत्मा के जितने नजदीक जाते जा रहे हैं, तो सबसे पहले शूद्र पैर, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर मुख में देवताएं, फिर मुख से भी ऊपर चोटी जहां आत्मा निवास करती है। तुम हो ब्राह्मण। शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। बाप आते भी हैं भारत में और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं, यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। माने यात्रा शुरू हुई है, अभी क्या करने लगे हो? शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। ये तो है कि सिर्फ अपने को आत्मा समझना, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन अपने शरीर के भान कहाँ कहाँ फंसी हुई है बुद्धि देह में, उस भान को वहां से निकालने का भी अभ्यास कर रहे हैं कि ये भी देह भान है, इस तरह का संकल्प, इस तरह का बोल, ये सब क्या है? देह भान के कोटे में आता है। तो उसको छोड़कर उसके ऊपर चेकिंग करके फिर अपने को आत्मा समझने लगे। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है और धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा या बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है। कर्म भोग क्यों भोगती है? क्योंकि निर्लेप तो है नहीं। निर्लेप होती तो फिर कोई भोगना ही नहीं होती, कि कोई भी कर्म किया उसका लेप छेप लगा ही नहीं। लेकिन कर्म भोग भोग रही है, इसका मतलब जो भी कर्म किया उसका लेप छेप लगता है। तो वह हिसाब किताब ले आई है ना, इसीलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष विगर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, क्षुद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा करके जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। कौन बताएगा इतना लंबा? कौन बताएगा? हाथ उठा। क्या क्या करते हैं बाबा कर्तव्य?
कोई नहीं बताएगा। अरे फिर बाबा कर्तव्य कैसे करेंगे? क्या करने वाले हैं कर्तव्य हमारे लिए? लंबा पॉइंट था तो डर गए। एक एक बता दो। बाप बच्चे को पैदा कर, फिर संभाल कर, फिर पढ़ा कर, फिर एक तो बोलो क्या? वर्षा देख लेते हैं। बड़ा कर, बोला था किसी ने, बड़ा कर। जब बूढ़े होते हैं तो फिर सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद खुद क्या करते हैं? अरे सुना नहीं पूरा। हाँ, गुरु करके किनारे जाकर बैठते हैं। खुद बाप का भी तो कोई गुरु है ना, उसका परिचय दिया। कब परिचय दिया? उससे पहले तो परिचय दिया ही नहीं। परिचय दिया कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु के पास। वहां जाने के लिए क्या होना पड़े? वानप्रस्थ में जाना पड़े। तो किनारा करके जाके बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं। बच्चे को, बच्चों को नहीं बोला, बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। फिर बोला बच्चे को पैदा कर, फिर संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर। जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर गुरु करके फिर किनारे करके बैठते हैं, किनारे जाकर बैठते हैं, तो कहेंगे वानप्रस्थ। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा ना सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट ठहरे ना। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। लौकिक में बाप को कितना अहंकार होता है। कभी बच्चों की साफ सफाई करते हैं? बाप कह रहे हैं यहाँ बच्चे गंद भी करें तो बाप, माँ बीमार पड़ गई तो किसको संभालना पड़े? बाप को संभालना पड़े। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। छोटे बच्चों को दूर से ABCD पढ़ाते रहते हैं, और बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके पास आता हूँ। मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता, तुम तो बड़े हो ना। तुमको बैठ शिक्षा देते हैं, तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो BK कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे। जब शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? अब कितने ब्राह्मण खुद को BK कहलाते हैं? तो कहलाते हो BK, लेकिन अगर बाप का बच्चा बना तो ऊपर कितनी सारी कहानी बताई। बाप का अगर कोई बच्चा है तो बाप कितनी पालना करते हैं। बड़ा करना, संभालना, पालना, सफाई करना, सब कर्तव्य कौन करता है? बाप करता है। और बाबा कह रहे हैं तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो BK कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह ना सके। आ भी जाए तो क्या होगा? रह नहीं सकेगा। हुक्म ही नहीं, तुम हो BK। यह स्थान है ही BK के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। कोई BK ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जा। क्यों बिठाया सभा में? किसी BK ने किसी अपवित्र को क्या किया? कैसे? छिपाकर सभा में बिठाया। माना उसके अंदर की जो कमी कमजोरी थी, जानता था कि इसके अंदर ये कमी है, फिर भी उसको बाप से या इंद्र से क्या किया? छुपाया और उसको सभा में बिठा दिया। क्यों? क्यों ऐसा किया? अपने लगाव के कारण, कि बाप के सन्मुख आएगा तो शायद इसका भी उद्धार हो जाएगा। और हुआ क्या? क्या हुआ रिजल्ट? नहीं, अभी क्या बताया? दोनों को श्राप मिल गया, लाने वाले को भी और जिसको लाया उसको भी। कितने नष्टो मोह बन गए होंगे उसके बाद, दोनों ही।
दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। बोला था ना कल भी, क्या बोला था, कौन बताएगा? इससे रिलेटेड कुछ कल की मुरली में आया था, यह सत्संग शूद्र कुमार कुमारियों के लिए नहीं है। कल ऐसी ही एक लाइन आई थी, पूछा भी था डिस्कशन में। ऑनलाइन किसी को बताना है, किसी को ऑनलाइन बताना है, इससे मिलता जुलता कुछ बाबा ने कल बोला था। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया। एक और पॉइंट भी है, और किसी को तो नहीं बोलना। देखोगे आगे किसी ने हाथ उठाया? नहीं, ठीक। यहाँ भी नहीं याद आया ना किसी को? यह सत्संग शूद्र कुमार, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। कल बाबा ने बोला था यह जो पढ़ाई है ये पुरानी दुनिया के लिए है ही नहीं, माना इसको कहेंगे सत्संग। और वो क्या हो गया उसके मुकाबले? लत संग, जहाँ एक दूसरे को क्या करते हैं, टांग खींचते हैं, पीछे खींचते हैं। सत्य माना आत्मा, जहाँ आत्मा का चिंतन हो, परमात्मा का चिंतन हो, यही तो दो हैं जो सत्य है। इसके अलावा तो सब कुछ क्या है, झूठ ही है ना। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है कि तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई। ज्यादा फीमेल्स को ही होता है ना लगाव झुकाव, तो कहते हैं हमारे फलाने संबंधी भी बाबा से मिले, हमारे फलाने भी बाबा से मिले। तो फिर बाबा क्या कह रहे, क्यों ले आई? इंद्र अर्थात बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है। कोई भी कायदे का उल्लंघन किया तो अवस्था की गिरावट क्या है ब्राह्मणों के लिए? सबसे बड़ी सजा है ब्राह्मणों की, उनकी अवस्था की गिरावट। एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, है भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। कोई भी कायदे का उल्लंघन होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 5 भूत पकड़ लेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र अशुद्ध दुखी रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो, बाप खुद नहीं बनते। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो। कोई को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे।
पहले कहाँ आएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, कल बताया था बाबा ने। पहले संगम युग से कहाँ पर आएंगे, पुरुषोत्तम संगम युग पर। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर जो भारतवासी होंगे उनको बाप नई दुनिया में लेकर जाते हैं। जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। वह है सत्यनारायण की कथा। आदि से अंत तक का पार्ट कब कहेंगे, कोई मूवी होती है ना, उसमें कोई मुख्य एक्टर होता है तो आदि से अंत तक, और भी तो एक्टर्स होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि ये ही मुख्य एक्टर है। आदि से अंत तक और भी तो होते हैं एक्टर की मूवी में, कोई माँ होती है वो भी होती है, लेकिन और भी होते हैं छोटे छोटे जो साइड में पार्ट बजाते हैं। उसी को क्यों ऐसा कहते हैं कि ये है इस मूवी का एक्टर। वही तो, वो कुछ ऐसा विशेष पार्ट बजाता है जो कोई और साधारण एक्टर नहीं बजाते, और वो भी आदि से लेकर अंत तक। तो यहाँ कैसे होता है आदि से अंत। जब बाप आया तब बाबा ने पहले पहले किसको रचा। बाप आते हैं तो पहले पहले किसको रचते हैं, त्रिमूर्ति को। बाप आते हैं तो त्रिमूर्ति के साथ आते हैं, तो ये तीन हो गए मुख्य एक्टर। आदि में भी जो पार्ट बजाया था उसके लिए मुरलियों में बताते हैं ना, गोपियों को भगाया, माखन चुराया, कहानी किसकी है, प्रजापिता की, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। और भी बच्चे थे जिनके बहुत साक्षात्कार, माना पार्ट कैसा बजाया, ऐसे ही तो नहीं किसी के साक्षात्कार होना शुरू हो जाते। अभी तो शुरुआत ही थी यज्ञ की, और उसके बावजूद साक्षात्कार होना शुरू हो रहे हैं, तो जरूर कोई ऐसा उस समय के हिसाब से जो भी पुरुषार्थ बताया गया उसमें उन्होंने बेस्ट पुरुषार्थ किया। फिर मध्य का पार्ट आएगा, जब से वो आत्माओं को समझ मिलेगी तब से लेके साधारण पार्ट नहीं बजा सकते। जैसे मूवी होती है तो उसमें कोई नौकर भी होता है, कोई दासियां भी होती है, उनको कहेंगे, उनको कोई याद रखता है कि उस मूवी में उस एक्टर का एक नौकर भी था, वो झाड़ू लगाता रहता था, कोई याद करता है। क्योंकि कोई ऐसा पार्ट प्ले करना जो विशेष हो, जो किसी और ने ना बजाया, और उस पार्ट बजाने से क्या हुआ, बहुतों का कल्याण हुआ, तो उसको याद रखा जाता है। तो बोला यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है कि आदि से अंत तक, जब आदि हुई फिर मध्य आया और अभी क्या चल रहा है, अंत, और उसका भी अभी क्या आने वाला है, अंत का भी अंत। तब तक भी आत्माओं का विशेष पार्ट क्या है, नूंधा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा कर्तव्य इनके द्वारा होता रहेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। बहुतों की बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं है। कौन सी बात बताई, ड्रामा, ये जो हूबहू रिपीट होता है, इसका आदि क्या था, ये मध्य में क्या पार्ट प्ले करता है, और अभी अंत में ये कैसे घूम रहा है। यह है सत्यनारायण की कथा। क्या है सत्यनारायण की कथा, ड्रामा का जो आदि जान लिया, उसका मध्य जान लिया, फिर उसका अंत में क्या पार्ट चल रहा है वो जान लिया, तो ये क्या हो गई, सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी या नारायण बनते थोड़ी हैं। जो ब्राह्मण कथा सुनाते हैं कि ये हैं मुख्य पाठधारी, ये सतयुग में जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जब बनेंगे तब कोई देखने वाला नहीं होगा, जब घोषणा कर रहे हैं तब वो बन के नहीं आ रहे सामने, तो कहेंगे कि प्रैक्टिकल में जो सुना रहे हैं वो हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। सत्य तब कहेंगे जो आप बोल रहे हो वो सिद्ध हो जाए, वो प्रत्यक्ष हो जाए, तो कहेंगे आपने सच बोला। आप बोलते रहे लक्ष्मी नारायण बनेंगे बनेंगे, सारी दुनिया खत्म हो गई,
सत्युग आ गया, वहां लक्ष्मी नारायण बने, तो आपकी बात सच हुई? जिनके सामने बोला उन्होंने देखा कि ये सत्य हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? झूठ। इसीलिए बाबा पुरुषार्थ के लिए भी क्या कहते हैं? कोई कहते हैं हम इतना याद करते हैं, हम इतना याद करते हैं, बाबा कहते हैं तुम कागज को बताते हो, गपोड़े मारते हो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं बने, जब तक वैसा परिवर्तन नहीं हुआ, सिद्धि स्वरूप नहीं बने, तब तक क्या कहेंगे? सत्य नहीं है। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं, यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं। जिस भी लेवल की पढ़ाई पढ़ाई गई आदि में, वहां भी क्या हुआ? जो जितना पढ़कर गए थे वो संस्कार अभी लेकर आए हैं, तो अभी वो संस्कारों के आधार से ही पढ़ाई में क्या बोल रहे बाबा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ते हैं। फिर आकर पढ़ते होंगे, नाम रूप तो बदल जाता है, आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है। जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है, इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इसमें क्या सूक्ष्मता हो गई? इतना बड़ा शरीर है तो भी उसमें बहुत सूक्ष्म आत्मा है, और कोई मच्छर है तो भी उसमें आत्मा तो अति सूक्ष्म है ना। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्मता में जाओ, मच्छर तो फिर भी इन आंखों से दिखता है। बाबा क्या उदाहरण देते हैं? मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं जो इन आंखों से नहीं दिखते, उनके अंदर भी आत्मा है। तो ये तो फिर कम सूक्ष्मता हो गई, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। लोग, कितना आसान है माला का दाना बनना। क्या समझना है कि इतना बड़ा शरीर है, छोटी सी आत्मा है, और मच्छर में भी क्या है? छोटी सी आत्मा है, बस बन गए सब माला के मन के। बहुत आसान नहीं हो गया? हो गया ना आसान? नहीं हो गया? हाँ। अपन और आगे का बोलेंगे, ज्यादा ऊंची माला की मलेरिया का जो कीटाणु है उसमें भी बहुत छोटी आत्मा है, तो फिर हम ज्यादा ऊंची माला का मन का बन जाएंगे। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर भाई पैसे का पद पाएंगे। लो, इतनी सी बात नहीं भी समझी, कौन नहीं समझेगा कि मच्छर में भी आत्मा, मलेरिया कीटाणु में भी आत्मा बहुत सूक्ष्म। उसको अच्छी रीति, इनके एक एक शब्द में इतने रहस्य होते हैं कि वहीं उलझ जाओ। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। क्या काम धाम छोड़ दें, सब भट्टी में बैठ जाते हैं? दुख होता है बहुत, सेवा करते हैं तो? नहीं ना। क्या दुख का मूल कारण बताया? काम अर्थात कामनाएं। तो महसूस होता है कि दुख का कारण कामना है हमारी। क्या काम विकार रह गया? बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मतलब जैसे कि बस इतनी सी इच्छा। वो दुख का कारण। जब वो कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? ब्राह्मणों की बेहद की इच्छाएं कोई होती नहीं, बेहद की कोई इच्छाएं नहीं होती ब्राह्मणों की। क्या होती है? जैसे कि बहुत भयंकर इच्छा एकदम से बोल दी, मैंने सोचा कोई छोटी मोटी। और कोई छोटी मोटी? उधर इतनी मेहनत करते हैं, 7 दिन भट्टी करेंगे हम, 7 दिन भट्टी कर रहे हैं, तो बचपना होता है ना, तो बहुत ऐसे 7 दिन में तो जरूर एक दिन इतना चार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। हम अपने लिए एक रूपरेखा तो बनाएंगे कि ऐसे ही पत्थर बन के भट्टी में बैठेंगे, ऐसे थोड़ी है कोई। कुछ ना कुछ रूपरेखा तो बनाएंगे ही ना। ऐसा चार्ट होगा, ये संस्कार खत्म हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। फिर वो, फिर क्या हुआ लास्ट में?
हाँ, तो बाबा कहते हैं गीता का लास्ट वो स्वरूप बन जाओगे, ऐसे होते होते, ठुकते ठुकते। गीता में क्या लिखा है? कर्म करो, और सबसे सुंदर कर्म क्या है? भगवान की याद करना संसार का सबसे सुंदर कर्म। और उस कर्म को करते करते इस चीज को ये चीज बहुत मोटे रूप से आती है। ये तो बहुत मोटी बुद्धि ब्राह्मण होते हैं, उनकी तो बहुत ही अलग तरह की कामनाएं होती हैं। जो ब्राह्मण परिवार है, ये तो चलो आप सेल्फ के ऊपर आ गए, ये तो हमने बहुत आगे की बात कर दी। ब्राह्मणों की तो अभी हदों से ही ऊपर नहीं उठते, जिस सबकी अपनी अपनी हद है। जो ब्राह्मण जिस भी संगठन में रहते हैं वो उनकी हद है, लौकिक वाले जहाँ रहते हैं वो उनकी हद है, वहां ही उनकी कामनाएं बहुत है। जो लौकिक में ब्राह्मण भी तो रहते हैं ना, लौकिक परिवार में, वो अभी उस ही हद में बंधे हुए हैं, उनकी अपने तरह की कामनाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। इनके साथ इनका व्यवहार हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझसे प्यार से बोलना चाहिए, मुझसे ऐसे कैसे बोला। तो आपको दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपकी उससे अपेक्षा है कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। बाबा ने कहा है स्नेह सहयोग कभी भी मांगना नहीं होता, हमेशा जितना आप देते जाओगे उतना मिलता जाएगा। हम पहले क्या करते हैं, हमें मिलेगा तो हम देंगे, जब तक मिलता रहेगा तो बहुत अच्छे। वो मंदिर में हो, तुम भक्त जाते हैं ना, तो वो ऐसे घंटी बजाते हैं, भगवान आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे बेटा दिया, पैसा दिया। फिर जब बेटा मर जाता है तो आज के बाद मैं ऐसा नहीं कर, ऐसे देखे आपने भक्त कोई, मैंने फिल्मों में देखे, नास्तिक बन जाते हैं वो, कि उनको फिर जब भगवान ने दिया तो बहुत अच्छा अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ी आंख हो गई तो फिर आप कुछ भी नहीं, है ना। आज से मैं भगवान को नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तुमने ये दिया मेरी भक्ति का फल, ऐसे। तो इसकी सूक्ष्मता में और जाएंगे तो पता चलेगा कि जब तक हमें कुछ भी किसी से लेने की इच्छा है, भले वो स्नेह हो, भले सहयोग हो, वाइब्रेशन की पावर हो, कुछ भी हो, जब धीरे धीरे इसके ऊपर मंथन चलेगा तो पता चलेगा अभी हदों से ये वाला तो बहुत अच्छे संकल्प हो गए कि मेरी ये अवस्था बन जाए, मैं निसंकल्प हो जाऊं। उससे पहले अपने दुख का कारण देखो। किसी के साथ बैठो ना, किसी ब्राह्मण के साथ, तो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, इतना सारा अंदर उनके, क्योंकि सुनना तो पड़ता है ना। तो उनके साथ बैठो तो आपको पता चले उसने मेरे साथ एक बार ऐसा किया, सालों हो गए उस बात को, जब से मैं यहाँ आया तब से मेरे साथ ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया। वो अभी तक भी भूले नहीं है, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, हम तो निष्काम कर्म, हम तो एकदम निसंकल्प बन जाएंगे। लो, वो तुम्हारे जो अंदर भाव बैठे हुए है, वो भावना बैठी हुई है, जिसके कारण तुम अभी भी दुखी हो, आज भी तुम भूले नहीं हो कि इस आत्मा ने मुझे फलाने कारण से ऐसे ऐसे दुख दिया। इतना भी बुद्धि में ज्ञान नहीं है कि कोई चींटी भी किसी को बिना हिसाब किताब के काट नहीं सकती, तो कोई आत्मा बोल दे आपको कुछ, कैसे संभव है? तो समझा फिर, हमें तो ये पता ही नहीं है कि कामनाएं कहाँ पर है। जिस भी कामना के कारण, कामना नहीं है तो आपके अंदर कोई दुख कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी दुख है किसी भी तरह का, चाहे अपने लिए कोई कामना है कि ये स्थिति बन जाए, फलाना बन जाए, तो एक टाइम ऐसा आता है, बाबा ने कहा ना, ऐसा नहीं कि मच्छर में छोटी सी आत्माएं समझने से माला का दाना बनेंगे। मासी का घर लगता है, नहीं लगता होगा आप लोगों को। तो पहचान आती है कामना कितनी अंदर तक घुसी रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? काम का कांटा, क्रोध। नेक्स्ट है क्रोध। अब बोलेंगे क्रोध तो आता ही नहीं। रोना किसको किसको आता है? हाथ उठाओ। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 11 लोगों ने हाथ उठाया। ऑनलाइन किसी को उठाना है तो हाथ उठा दो, तो आगे कथा करें। रोना किसको किसको आता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। 1 2 गिनती करो। चलो, बहुत ही ईमानदार केवल 2 3 लोग हैं। अव्यक्त वाणी में इसके बारे में क्या बोला? हाँ, गिनती करते रहो। नहीं, 4 लोगों ने हाथ उठाया। वाह। अव्यक्त वाणी में क्रोध और रोने को कैसे जोड़ा है, मैं जिससे पूछूंगी बस हाथ उठाओ। क्रोध को रोने से कैसे जोड़ा है? आ गया जवाब? सारे जवाब आपको ही आ जाते हैं आप लोग। कोई कोई की तो आंखें अभी भी भीग गई हैं थोड़ी, अभी तो बात ही शुरू नहीं की।
बाबा ने मुर्गा व्यक्त वाणी में बोला है कि आवेश में आना भी क्या है, कोई रोता कब है, वो जो चाहता है वो उसको नहीं मिलता तो वो क्या करता है, रोता है। कोई क्रोध भी कब करता है, उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वो क्रोध करता है। एक क्रोध कर रहा है, दूसरा रो रहा है, दोनों ही क्या है, क्रोध करने वाला क्रोध वाचा से कर रहा है क्योंकि उसके पास सामना करने की शक्ति है, उसके पास वो वाली पावर है, तो वो बोल है उसके पास, तो वो बोल के द्वारा प्रकट करता है कि मुझे बहुत दुख हुआ है, वो चोट खाई है उसने, तो वो आपको बता रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। और जो रो रहा है वो बेचारा बोल नहीं सकता, उसको बाबा ने श्रीमत दी है कि किसी को दुख नहीं देना, ऐसा नहीं करना, तो वो बेचारा रोना भी क्या है, एक तरह का आवेश। भले वो भावनाओं का आवेश है लेकिन वो इतना ज्यादा प्रगाढ़ है। आया क्यों, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति नहीं हुई, तो आपको क्रोध आया। आप बोले क्रोध तो किया ही नहीं, लेकिन जब ये रोना भी आया तो क्या आया आपको, आवेश। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, आवेश में आना भी रोना ही है, तो रोना भी क्या हुआ। आप इस पॉइंट को ऐसा भी समझ लो, आवेश में आना माना रोना, तो रोना मतलब आवेश में आना, तो वो भी तो क्रोध ही हुआ ना। इसका मतलब कोई कामना है, इसीलिए आपको क्रोध आया। अब उस क्रोध को आप ऐसे बोल के प्रकट नहीं कर सकते, बाबा की श्रीमत नहीं है, तो आप क्या करोगे, दूसरे को दुख नहीं दोगे, खुद दुखी हो लोगे, तो वो भी क्या है, आवेश। ना दुख देना है ना दुख लेना है, तो काम विकार भी हो गया टिक, और क्रोध भी हो गया टिक। लोभ तो है ही भर भर के, उसमें तो कोई मना नहीं करता, सब हाथ उठाएंगे। हाँ, पांचों ही भर भर के। तो काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे, इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं। जिस काम विकार को मोटी बुद्धि ब्राह्मण काम विकार समझते हैं, उसको जीतना विशेष ब्राह्मणों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं इसमें ही बहुत मुश्किलात फील होती है, और जो इसको जीत जाता है वो क्या बन जाता है, अपने अंदर की अगर कमजोरियों को आपने जीत लिया तो संसार में किसी भी कोने में आपको पटक दिया जाएगा तो आप कभी भी दुखी हो सकते हो, किसी आत्मा से दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने किसको जीत लिया, अपने अंदर से। नहीं तो बोलोगे वहां गए तो वहां ऐसे लोग थे तो ऐसा हुआ, फलानी जगह ऐसे लोग थे ऐसा हुआ। तो जब उसको जीत लिया, वो बीज खत्म हो गया, तो आप संसार में कहीं चले जाओ, कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता ना। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। उनकी इस समझ से ही, जो ये कल पहले बने थे उनकी ही बुद्धि में ये बात समझ आती है, उनके इस लगन से, जो पुरुषार्थ की लगन है कि कैसे ये महीन जो रोग है इनको भी हम जीते, उससे ही पता चलता है कि ये कल पहले भी बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है, यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानता। सतयुग में इनका राज्य था यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो यह अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जहाँ अज्ञानता है उसको क्या कहेंगे, कांटों का जंगल, और जहाँ ज्ञान का सोच रहा है वो है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं, बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं, यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते उनको ही पतित कहा जाता है। प्योरिटी की ये भी एक परिभाषा है कि आपकी समझ कैसी होती जाएगी। जो बाबा बताना चाहते हैं, जिस भाव से वो बात बताना चाहते हैं, उतनी गहराई से आपको समझ आए तो क्या बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं। जो नहीं समझ सकते उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। ब्राह्मण कभी भी भक्ति मार्ग में तो उन्होंने दिखा दिया कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे,
फिर कोई भंग करता था तो क्या करते थे, श्राप देते थे। ऐसे अधूरे ब्राह्मण भी होते हैं, इसीलिए उनको किस रूप में दिखाया, दुर्वासा ऋषि थे एक, वो किस लिए फेमस थे सबसे ज्यादा, श्राप देने के लिए। तो वो कोई भी थोड़ा सा उनको गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया, और दुर्वासा ऋषि, ऋषि अर्थात पवित्र, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई कि वो जो शक्ति जमा की थी उसको दूसरों के अकल्याण में उन्होंने यूज कर दिया, उस शक्ति का यूज ही किया ना। नहीं तो देवताओं को क्या बताया, हमेशा देने वाले, क्या देने वाले, श्राप देने वाले, शुभ भावना और शुभ कामना देने वाले। तो देवताओं ने अपनी शक्ति को एकदम मस्तक तक इतना ऊंचा उठाया कि देवता बन गए, आत्मा बन गए। और किसने दिया श्राप सबसे ज्यादा, कौन था, नहीं पता। तो बाबा कह रहे हैं अपने को श्रापित कर देते हैं। ब्राह्मण वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते ही नहीं है, इसीलिए वो ऋषि मुनियों को दिखाया भी कैसा जाता है, दाढ़ी मूंछ वाले, माना विकारी, कोई संपूर्ण देवता रूप नहीं दिखाया जाता, कि अपनी शक्तियों का उन्होंने गलत यूज किया। तो यहाँ अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को खुद ही श्रापित कर देते हैं। कैसे श्रापित करते हैं, क्या हो जाता है, ऊपर बताया था, अवस्था की गिरावट हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाली तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। जब बुद्धि पथरा जाए, जिसमें कोई मंथन ना चले, जिसमें कोई रियलाइजेशन ना हो, तो उसको कहेंगे पत्थर बुद्धि। तो उससे ये प्रूफ मिल जाता है कि यह सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाली आत्मा या उसकी डिनाइस्टी में आने वाली आत्मा नहीं है। थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं, तो नर से नारायण बनने वाले होंगे, तो उनके कुल में भी तो दास दासियां होनी चाहिए ना। यह भी गायन है किनकी दबी रहेगी धूल में। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। मौत तो आना है जरूर, किसकी दबी रहेगी, भूकंप आया तो दब गई कहाँ, मिट्टी में, और फिर आग के गोले, काम और क्रोध की अग्नि है वो जला दे, और फिर जहर के गोले, ये जो ग्लानी है बाप की, ये बॉम्ब्स फटते हैं ना तो जहर फैलता है चारों तरफ। मौत तो आना है जरूर, ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की या हथियारों की दरकार नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसी फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है यह नर्क। यह चक्र फिरता रहता है, पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते कि मौत से ही गति सदगति होनी है, इसलिए मरने से क्या करते हैं, गति सदगति का ज्ञान देते हैं ब्राह्मण दूसरों को, लेकिन खुद को देह अभिमान से मारना, इस इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों के सुखों से खुद को डिटैच करना, मना मार देना। तो डरते हैं बहुत, क्योंकि उनको नहीं पता कि इस त्याग से ही हमको क्या मिलने वाली है, या तो गति अगले जन्म में हो, इस जन्म में हो, या फिर सदगति। तो मौत से ही गति सदगति होनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा है सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। क्या सच्ची कथा है सत्यनारायण की, पूरा आदि मध्य और अंत, इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान है लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। किसके आधार पर, लाइट के आधार पर ज्ञान और योग, ज्ञान और योग दोनों ही क्या है, लाइट भी है और
माइट भी है, तो उसका प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली कोई खजाना आपने जमा कर लिया, खूब सारे डायमंड्स जमा कर लिए, फिर एक टाइम क्या आएगा, प्रयोगी आत्मा की आपने ये संकल्प का प्रयोग किया और वो सिद्ध हो गया, तो अब आप क्या बन गए, प्रयोगी आत्मा। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। सूर्य की एनर्जी लेकर बैटरी चार्ज होती है, तो बहुत सारी बैटरी चार्ज हो गई, भर गई, तो वही लाइट कितनी जगह पर काम आती है, वो ये पंखा भी चलाएगी, वो ये रोशनी भी देगी, गर्मी को ठंडा करेगी, ठंडे को गर्म करेगी, है तो क्या, सूर्य से मिली हुई रोशनी ना। सोलर में क्या होता है, कैसे काम करता है, सूर्य से क्या करता है, रोशनी को, उस एनर्जी को इकट्ठा करता है, फिर वो एनर्जी कितने रूपों में प्रयोग हो रही है सारे घर में। ऐसे ही बाप से ज्ञान, सूर्य से जो क्या ले रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, तो वो आपके अंदर खजाना जमा हो रहा है, फिर क्या बनना है उसके लिए, प्रयोगी आत्मा। उसके लिए क्या प्रयोग करते हो, ड्रिल्स का प्रयोग करते हो ना, कि मैं फलानी शक्ति फैला रहा हूँ, मैं ये शक्ति फैला रहा हूँ, है वही एनर्जी जो आपने बाप से ली है निसंकल्प होके। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, पहली परमात्मा लाइट, दूसरी जो आत्मिक चिंतन करते हो वो लाइट, और तीसरी, ये बहुत जरूरी है इसको समझना, तीसरी सुना ही नहीं किसी ने, समझे पे, प्रैक्टिकल स्थिति, जब शरीर सहित आप व्यवहार में आते हो, कर्म में आते हो, उस समय की जो आपकी प्रैक्टिकल स्थिति है वो ये बताएगी कि आपकी परमात्मा लाइट कितनी है, आपकी आत्मिक लाइट कितनी है। फिर आपकी प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, प्रैक्टिकल स्थिति का सबूत भी तो बताया था 2 दिन पहले, कि आपकी शांति का एक बोल, मतलब आपका एक बोल दूसरे को शांति देगा, है वो बोल, लेकिन आपकी जरूर प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ स्थिति वो बनी है, तो आपके ही उस बोल से दूसरे को क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। तो प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप, आप समझोगे स्थिति और स्वरूप में क्या अंतर है, एक ही बात है। बोलो, प्रैक्टिकल आता है, स्थिति की बात है आपकी मन बुद्धि कितना स्थिरियम है, और स्वरूप माना वो जो बोला व्यवहार सहित ही, आप जब व्यवहार में आ रहे हो, स्वरूप में आ रहे हो, तो वो स्वरूप आपका प्रत्यक्ष है। स्वरूप माना प्रत्यक्ष, स्थिति हमारी कभी डाउन भी हो सकती है, कभी ऊंची भी हो सकती है, वो हमारे मन बुद्धि के अंदर की बात है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। कल जो हमने बात की थी, क्या कौन सा संगठन चाहिए बाबा को, योगी आत्माओं का नहीं बोला, योग बल इकट्ठा किया है, तो अब क्या करो, सारी सृष्टि पुकार रही है कि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अब क्या बनो, प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन चाहिए। और कैसे होगा, यदि आपकी स्थिति और स्वरूप कैसा है, डबल लाइट है, तो आपके प्रयोग में सफलता सहज हो जाएगी। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। विघ्न बड़े रूप में आए उससे पहले वो किस रूप में आता है, अगर आपने अंश रूप में ही उसको चेक कर लिया और भगा दिया तो ये संभव नहीं है कि वो बड़ा रूप आपके सामने उसका आ जाए। इसीलिए पहला ऑप्शन है कि जब माया मन बुद्धि के हल्के फुल्के संकल्पों के रूप में भी आ रही है, वहीं से उसको पकड़ लेना। फिर वो आपको इतना परवश कर दे, इतना भारी कर दे कि आपको सहयोग लेना पड़े दूसरों का, तो वो फिर वंश हो गया उसका, क्योंकि आपने अंश को आने दिया, तो अब फिर वो क्या आएगा, वंश भी आएगा ना। तो विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। अच्छा, ओम शांति। हालांकि संगम युग से पहले पुरुषोत्तम संगम युग में जाएंगे। नहीं, मैंने संगम युग से पहले
पहले संगम युग में, उसके पहले उसके बाद ट्रांसफर होंगे पुरुषोत्तम संगम। पुरुषोत्तम संगम युग में, फिर नई दुनिया में। जी। वरना उसके बाद बाप ले जाएगा, वैकुंठ में ले जाए, जहां पर भी हम हैं। अभी बोला ना, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। अरे हाँ, आप पहले प्रश्न पूरा बोलो, फिर वो फोन मुझे दे देना। इतना ही प्रश्न है हाँ, आपका? इतना ही। और ये पुरुषोत्तम संगम युग सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक। पुरुषोत्तम संगम युग को बताया। पुरुषों में जो उत्तम है उसकी समझ है, जो आज हमने बोला ना, सच्ची सत्य नारायण की कथा। बाबा ने डबल बोला, सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। 2 बार सच्ची लगाया, 1 बार सत्य लगाया, फिर बोला नारायण की कथा। तो पुरुषोत्तम माना जो भी पुरुष है आत्मा रूपी, उनमें उत्तम है। और उसकी पहचान होके फिर जो संगम युग की पहचान मिली आपको, फिर जो आप पुरुषार्थ करोगे, क्योंकि अब पुरुषोत्तम आपके सामने है, वो कथा आपके सामने है, प्रैक्टिकल आपके सामने है। तो ये हर आत्मा की अपनी अपनी समझ के हिसाब से है कि वो अभी साधारण संगम युग पर है या पुरुषोत्तम संगम युग पर है। संगम युग माना जैसे सब साधारण रूप से ब्राह्मण चल रहे हैं वैसे चले। पुरुषोत्तम को जान लिया तो वो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम बना कैसे, या वो बन रहा है तो वो कौन सी दुनिया बन रही है? पुरुषोत्तम दुनिया में या नई दुनिया में पहले पहले कौन? नारायण ही होगा ना। तो वो है, तो इसका मतलब वहां तक पहुंच गए, तो अब आप कहाँ जाएंगे? जो दुनिया में वो, जिसका वो मालिक है, उसी दुनिया में आपको लेके जाएगा ना। तो अब आप पुरुषोत्तम संगम युग में आ गए। और कोई कोई वहां आके भी अभी उस राजधानी में ट्रांसफर होने के लिए पढ़ते रहेंगे, अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से। तकदीर इतनी है कि वहां तक पहुंच गए, उसके लिए भी भाग्य चाहिए। बाबा ने बोला था मुरली में कि तकदीर खुली हुई होगी तो वहां तक आ सकेंगे। वो हो गई पुरानी दुनिया। अभी तुम नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, इसीलिए तुम नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। आप बोलो, मैं रिपीट कर दूंगी प्रश्न। पुरुषोत्तम संगम युग मतलब VMI क्लियर होगा वहां से शुरू होगा, या जितना जान लिया कि पुरुषोत्तम ये हैं तो शुरू हुआ? वैसे बाबा ने 76 से बताया था पुरुषोत्तम संगम युग, कि वहां से शुरू हो गया, जब से हमने पहला पहला जो नारायण स्वरूप है, कोई कोई आत्मा के लिए वहां से ही है पुरुषोत्तम संगम युग। इसीलिए 2076 तक लास्ट बताया। 1976 तक कोई कोई के लिए शुरू है, और फिर 2076 तक। उसके बीच में आपने कब समझा, आपको कब अपना रियलाइजेशन होना, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने परिवार का, अपनी राजधानी का साक्षात्कार हो जाना कि मैं सूर्यवंशी परिवार का हूँ, तो वो अपने आप में एक स्वयंमान है। बाकी पर्सनल अपना पुरुषार्थ, वो तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। शुरुआत हो गई 1976 तक, पूरा हो जाएगा 2076 तक। अब इसी के बीच में सारा खेल है। ठीक, और कुछ है? किसी का इधर कुछ बोलो। हाँ जी, ऑनलाइन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे अभी मुरली में आया, मन की स्थिति ऊपर नीचे होती है, पुरुषार्थियों की तो बहुत होती है। तो फिर जब मन की स्थिति ऊपर नीचे होती है तो वो प्रैक्टिकल में भी तो आएगा ना? हाँ, क्यों नहीं आएगा, निश्चित रूप से। हाव भाव बल कहते हैं ना, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। तो मन की जो स्थिति होगी वो चेहरे पर तो आएगी ही ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं, बाप बच्चों के भिन्न भिन्न पोज देखते रहते हैं। कभी उदासी का चेहरा, कभी थोड़ा मूड बदल जाता है, कभी थोड़ा आंख ऐसी हो जाती है। बाबा तो बहुत ध्यान से देखते हैं हमारी स्थिति को, स्वरूप को। हाँ, क्योंकि स्थिति को इतना तो नहीं संभाल सकते ना कि वो प्रैक्टिकल रूप ना ले, वो तो होती है। बाबा हमें लक्ष्य तो ऊंचे से ऊंचा ही देंगे ना। बाबा कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हें थोड़ी छूट है, अपनी स्थिति को थोड़ा ढीला छोड़ो, है ना। तो वो तो हमें ऊंचे से ऊंचा ही लक्ष्य देंगे हमेशा। बाकी हम जहाँ पे हैं, हमें उससे आगे का सोचना है। और दीदी जैसे 76 की बात हो रही है कि पुरुषोत्तम संगम युग चला, तो हम लोग तो फिर बहुत ही लेट आए, हमें तो फिर बहुत थोड़ा टाइम है अपने को संभालने में और वहां तक पहुंचाने में। हमारे लिए तो फिर ये लॉस है ना कि हमें तो अभी पता लगा है 6 महीने पहले कि पुरुषोत्तम संगम युग भी है या कुछ अलग से है। लेकिन पुरुषार्थ तो करती है ना आत्मा। जो भगवान को जिसने भी जान लिया, वो जब मुरलियां सुनते हैं
तो सच्चा ब्राह्मण हो तो ये हो नहीं सकता कि उसके अंदर पुरुषार्थ की लगन ना हो। बाबा ने आज ये बोला तो मुझे ये करना है, ये तो हर एक अपना जानता है कि जब भी चाहे कागज की ही मुरली हम पढ़ते थे, सुनते थे, गहराइयां नहीं थी, तो भी कितना ईमानदारी थी बाकी ब्राह्मणों के मुकाबले। तब जाके हमारी इतनी तकदीर खुली कि हमें पता चला। जिनको पता ही नहीं चला उनका सोचो, जिनको आगे भी बीसियों साल पता नहीं कुछ चलने वाला, ऐसे ही शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। अगले जन्म में भी पता चलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ अंतमति गति ही नहीं हो रही उनकी। हाँ, बहुतों को तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, तो बस कुछ ना कुछ आपने किया है, उसी के आधार से आपको मिला है। 76 तो उस एक आत्मा के लिए बोला जिस बीज के ऊपर ही इस सारी सृष्टि को आना है। उस बीज को तो शिव बाबा पहले पहले पकड़ेगा ना, जैसे 1936 में ब्रह्मा बाबा को पकड़ा, तो उस हिसाब से तो हम बहुत पीछे हो गए। लेकिन उस एक को पहले बाप पकड़ता है जिसके द्वारा सारी राजधानी को तैयार करना है। तो हम उस राजधानी में आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है दीदी। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को पूछना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। एक पॉइंट आया कि बिना ब्राह्मण बने देवता बन ना सके। हाँ और जी। फिर कहा कि ब्राह्मण है चोटी और देवता है मुख। बिना ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते, और जब ब्राह्मण अपनी संपूर्ण स्थिति को पा लेते हैं तो वो चोटी के ब्राह्मण, जब संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण बनते हैं तो वो देवताओं से भी ऊंचे। साधारण ब्राह्मण माना पवित्र, संपूर्ण ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे होते हैं, ऐसा बोला। अच्छा, मतलब ब्राह्मण इसीलिए, हाँ, देवताएं, ठीक है, जो अपनी टॉप मोस्ट जो ब्राह्मणों की स्थिति है, जो बाप ने पढ़ाई है जो बनने के लिए, वो जब अपनी कोई हाईएस्ट उस पे पहुंच जाता है तो वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, ऐसा बताया। दीदी तन्नू खुश हो गई है कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, एकदम ही खुशी मिल रही है कि अब देवता बनने की जरूरत नहीं, पहले ऊंच ब्राह्मण बन जाए। हाँ जी। और फिर कहा ये जो बात आई क्रोध की, ये रोना भी क्रोध है का ही, इट्स अ पार्ट, आवेश में आना हुआ रोना। तो और हमने हाथ उठाया था ईमानदारी से, लेकिन ये भी शेयर करना है कि ऐसे बहुत ज्यादा पहले जैसा तो बिल्कुल ही नहीं रोते, जैसे पहले बहुत ज्यादा सेंसिटिव और ऐसे रोना आता था। अब तो ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं हाथ उठाए, पर हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज, कि ऐसे लाइक फ्यू सेकेंड्स में भी थोड़ा परसेंटेज पूछा नहीं था ना, बस इतना ही पूछा था कि कौन कौन रोता है, बस इतना ही। इसीलिए आपने सही हाथ उठाया। परसेंटेज तो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती ही जानी है, यही थोड़ी चलता रहेगा। और खुशी का रोना भी तो एडिशन हो गया ना उसमें। हाँ, खुशी का रोना तो वो तो अनलिमिटेड है। हाँ, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, एक पॉइंट है, शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, यानी कि तुच्छ बुद्धि। बाबा ने कहा तो तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते। का क्या मीनिंग हुआ? बाप को नहीं जानते मतलब वो तुच्छ बुद्धि हुए। हाँ, तो पर हमने तो ऐसा ना कि बाबा आए हुए हैं, और लेकिन तो भी जैसे अब ब्राह्मण है जो बीकेज है, तो वही बिंदी को ही देख रहे हैं, या जो गहराई से नहीं अभी तक वहां तक जा रहे, तो फिर वो तुच्छ बुद्धि हुए। और हाँ, बाबा ने तो ऐसे ही बताया ना, पहली लाइन में बोल देते हैं, रूहानी बाप अपने बच्चों से बात करते हैं तो बाहर की दुनिया के लिए थोड़ी बोलेंगे, जो नहीं जानते वो शूद्र है। तो जो ब्राह्मण बने हैं, जो शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे ना, तो उन्हीं के लिए कहेंगे जो बाप को जानते ही नहीं। फिर एडवांस में अगर उस बात को समझेंगे तो सिर्फ बाप को जानते हैं लेकिन बाप की कहे पे चलते नहीं है, तो फिर वो बेहद में हो गए तुच्छ बुद्धि। उनके हिसाब से श्रेष्ठ बुद्धि है,
लेकिन जो बाप को जाने और वैसा पुरुषार्थ करे, बाप की स्टेज को जाने, बाप किस निराकारी स्थिति में है उसको जान के वैसा बनने के लिए, तो उनके लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी तो फिर संगम युग पर ही हैं अभी। उनको दिख ही नहीं रहा कि कोई पुरुषों में उत्तम भी है जो तैयार हो चुका है, तो उनको कहेंगे जैसे जानते ही नहीं है, तो क्या पुरुषार्थ करेंगे उस दुनिया में जाने का। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये कहा कि ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। हाँ जी, क्या तो ये समझे? भी हम ब्राह्मणों में ले सकते हैं ना, बेहद में, कि भाई ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान दिया जा रहा है कि वो धर्म अलग है, तो वो बाबा ये कहना निवृत्ति मार्ग चाहते का। हैं, हाँ बाबा जो हम्म, प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं, बाबा कहना ये चाहते हैं कि जो देवी देवता धर्म है उनके लिए मन स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र रहते हैं। बाबा प्रवृत्ति में उन आत्माओं के लिए जो जन्म जन्मांतर के जिनके संस्कार हैं, जो भारतवासी हैं, भारत में पवित्रता का बहुत मान होता है। दूसरे धर्मों में पवित्रता की धारणा को इतना श्रेष्ठ नहीं मानते, भारत में बहुत मानते हैं। तो जो भारतवासी देवी देवता धर्म के हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाप आके उनको ये आज्ञा दे कि आदेश दे कि तुम्हें पवित्र रहना है। तो काम विकार को, मोटे रूप को जीतना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सन्यासियों के लिए असंभव है। वो कहते हैं कि छोड़ छाड़ के जाएंगे क्योंकि उनके लिए असंभव है साथ रहकर पवित्र रहना। लेकिन बाबा जो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण या जो भी देवी देवता धर्म की और आत्माएं हैं उनके अंदर प्योरिटी का संस्कार भरा हुआ है, जो भी भारतवासी हैं। इसीलिए बाबा प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए कोई ये काम विकार को जीतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बाप उनको सिखाते हैं, लेकिन सन्यासी ये सिखा ही नहीं सकते क्योंकि संस्कार नहीं है वैसा, लेकिन त्याग करके हट से प्योरिटी को धारण करते हैं। तो बहुत अंतर हो गया बाप के सिखाई हुई धारणाओं में और उनकी बताई हुई बातों में। तो वो नहीं सिखा सकते जो बाप ने गीता में राजयोग सिखाया। हाँ जी, अच्छा, जी हाँ जी। तो ये जो आपने समझाया, तो उसमें बेहद में ये शूटिंग कैसे होती है सन्यासी और मतलब, क्योंकि बेहद में भी जैसे अभी हम देख रहे हैं तो सरेंडर्ड भी होते हैं कुमार कुमारियां, ये है तो ना। मनसा की बात है ना, काम विकार का आना ना आना अभी हम बहुत महीन बात कर रहे हैं, लेकिन लगाव झुकाव में आना, आत्मा आत्मा भाई भाई ना देखना, बाबा कहते हैं भाई बहन के संबंध में भी माया आती है। भले सरेंडर हो गए तो उनकी अपनी ही गृहस्थी है। तो ये तो ये जो संस्कार की बात की है, ये देवी देवता धर्म माना उनके अंदर प्योरिटी का संस्कार है। वो कहाँ किस वायुमंडल में उससे फर्क नहीं है कि वो घर गृहस्थ में है कि वो सरेंडर हो गए, उससे मतलब नहीं है। ये एक संस्कार की बात है प्योरिटी का। तो नहीं है जिसके अंदर संस्कार, तो फिर उसको उसके लिए वो दूसरे को वो सिखा भी नहीं सकता। वो हद तक सिखा सकता है कि हद में ऐसे करो, हद में मन बुद्धि को कैसे जीतना है वो नहीं सिखा सकता। हाँ जी, ओके। और एक लास्ट कि बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, हम्म तुमको वैध शिक्षा देता हूँ। हम्म तभी तो इतना टाइम लग गया हमें बड़े होने में। वो माता जी कह रहे हैं कि इतना लेट हो गए, ये हो गए। छोटे थे ना हम, तो इसीलिए बाप आए नहीं। बड़े होने का इंतजार कर रहे थे कि बच्चा थोड़ा समझदार हो तो इसके पास जाऊं। छोटे बच्चे में ना बच्चा बुद्धि, बच्चा बुद्धि क्या बाप के रहस्यों को जानेगा। बाबा मुरली में भी कहते हैं जितने जितने तुम सगीर बनते जाते हो बाबा तुम्हें उतनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। सारी बातें अभी तो नहीं सुनाएंगे। जब आदि में आए तो साक्षात्कार कराए, बहलाया, तब हम वैसी हमारी बुद्धि थी तो हम उसी में खुश होते रहते थे। अभी ज्ञान रत्नों से बहला रहे हैं, फिर आगे चल के हमारी जो निराकारी स्टेज होगी वो हमें आनंद दे पाएगी। अभी ज्ञान रत्नों से बहल रहे हैं, धीरे धीरे केवल वो स्थिति ही आनंद दे पाएगी, ज्ञान भी साइड में। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी। तो ये बाबा जब ये बात कर रहे हैं तो बीकेस का भी नाम ले रहे हैं, तो सारे बीकेस भी यही समझेंगे ना, हम तो छोटे बच्चे नहीं है, अभी हम समझदार हो अच्छी गए। बात है, जिसको जो समझना है वो समझे, खुश रहे। बाबा तो चाहते हैं बाबा के बच्चे संगम युग पे खुशी की शूटिंग करें। अच्छा है ना, हाँ युक्ति से किसी बात को बाबा बोलते हैं कि सब खुश रहें। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो और कोई दुखी हो जाए, तो ये भी तो कला सीखनी चाहिए ना। तो ये बाबा हमें सिखाना चाहते हैं, सीखेंगे हम भी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति।